हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं एक बहुत ही शानदार सी क्लास को, जहां पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका जो शिक्षण अधिगम का पेपर है उसकी क्लास यहां पर कर रहे हैं और एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि आपके शिक्षण सूत्र हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने वन बाई वन करके बताई है, थोड़ा रफ्तार को तेज़ करना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप भी। इसीलिए 50 नंबर के पेपर को मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये टॉपिक्स आपके कवर हो। आइए देखते हैं आज के शिक्षण अधिगम की इस क्लास में। एजुकेशन पेपर 2 है कि बाल विकास, और शिक्षण अधिगम का पेपर आपका एक दिन में 2 होगा। आपको ध्यान रखना है 2 से डेढ़ घंटे का पेपर ये होता है। आपको इसमें मल्टीपल कॉपी भी मिलती है, आप लिख सकते हो। जितना बढ़िया आप तीनों पेपर 50 नंबर के देंगे उतना बढ़िया नंबर आपको गेन करने को मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023 के नाम से, सारी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाइए, चेकआउट करिए। वन बाय वन करके आपको क्लासेस मिलेंगी। आइए बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करते हैं और क्विक बढ़ते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन की रफ्तार या क्वेश्चन सीरीज और बहुत सारी चीज़ों की तरफ अभी तुरंत मत भागिए, क्योंकि पूरा जो सीरीज़ रहता है, जितने पेपर अब तक के हुए वही सारे क्वेश्चन वहाँ पर दिए रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सारे पेपर्स जो बनते हैं वो सीरीज़ से नहीं बनते हैं। सीरीज़ की भाषा भी टफ होती है, सिर्फ हम उससे जो ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्तरी होते हैं यही तैयार करते हैं, लघुत्तरी नहीं। तो आपको कोर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सेमेस्टर पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना लाइटली ना लेते हुए बी सीरियस होकर उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करिए। आपको यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल कराई जा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, पूरी क्लासेस हो रही, सभी सब्जेक्ट की बराबर हो रही है। तो लाइक बनता है, फटाफट क्लास को लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है, लिंक कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में रहता है। आपको बहुत हेल्प वहाँ से मिलेगी, इतना ध्यान रखेगा। और डेली में अब कल मैंने संस्कृत की क्विज कराई थी, देखा था आप लोगों ने? वहाँ पर संस्कृत के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुए थे, ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप वहाँ से कनेक्टेड रहेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये बेसिक था, सिंपल था, बता दिया। अब जानते हैं आज का वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है जिसको हम डिस्कस करके पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, ये एक टॉपिक है। इसके बाद शिक्षण की नई प्रविधियाँ, एक नया चैप्टर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे ख्याल से इस बुक की 7वें 8वें चैप्टर हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स दिए कि यूनिट वाइज डिवाइडेड है, तो हम वो कवर कर रहे हैं। अब ये जो विधियाँ प्रविधियों से टॉपिक्स रहते हैं, इन्हें थोड़ा बारीकी समझना है। तो इसको समझने से पहले जो 2 शब्द दिया गया, एक शिक्षण एक विधियाँ, दिख रहा है, सुनाई भी दे रहा होगा प्रॉपर। उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कमेंट बॉक्स में दिया गया ऑप्शन आप कमेंट करके बोलो, ठीक है? शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण अधिगम में हमने शिक्षण के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, आपने काफ़ी कुछ पढ़ा था। शिक्षण क्या है, शिक्षण का क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय व्यक्त करिए। ऐसे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हुई हैं, तो उनके बारे में समझना, काम करना, सीखना। शिक्षण से संबंधित कई सारी चीज़ें आपको आएंगी, विधियों से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी। विधियों के प्रकार, विधियों से आप क्या समझते हैं, विधियाँ क्या होती हैं। तो थोड़ा सा जब भी आप कोई नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो जो शब्द वहाँ पर दिया गया है उन शब्द का मतलब सीखिए कि वो एक्चुअल में आपसे कह क्या रहे हैं या करना क्या चाहते हैं। शिक्षण विधियाँ किसे कहते हैं, क्या होती है, अपने शब्दों में बताइए। 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। शिक्षण विधियों का अर्थ बताइए, शिक्षण विधियों के प्रकार बताइए, इनकी आवश्यकता बताइए, इनके महत्व बताइए, इनकी विशेषताएं बताइए। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षण विधियाँ। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, जिस ढंग से, एक प्रॉपर तरीके से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, एक शिक्षक है जो शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान कर रहा है, उसे शिक्षण विधि, उसे हम टीचिंग मेथड कहते हैं इंग्लिश में। आपको यहाँ पर इंग्लिश नहीं यूज़ करनी है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इंग्लिश वर्ड को इंक्लूड किया है। आप पूरी कॉपी हिंदी में लिखेंगे। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, मतलब एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे एक घर से नहीं आते, 50 बच्चे एक दिमाग के नहीं होते, 50 बच्चे हर एक सोच के नहीं होते। तो उन 50 बच्चों को एक साथ सिखाने के लिए, एक साथ बताने के लिए, सबका विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए जो एक टीचर उन सभी के लिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक, विधि, तरीके, रास्ते निकाल कर किसी को कुछ तरीके से, किसी को कुछ तरीके से पढ़ाने का, सिखाने का, ज्ञान प्रदान करने का, आगे बढ़ाने का काम जो शिक्षक करता है, वही विधियाँ होती हैं।
उसी को हम शिक्षण विधि कहते हैं, उसी को हम टीचिंग मेथड कहते हैं। ये कला आपको इसलिए यहाँ पर सिखाई जा रही है क्योंकि आप जब प्राइमरी में जाएंगे टीचिंग करने ज़रूर जाइए। जिसकी भी टीचिंग लगी नहीं लगी जो कुछ भी है, अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको बहुत अनुभव होगा। और टीचिंग करने से क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ का अनुभव पेपर के क्वेश्चंस बनता है। आप प्राइमरी में टीचर जब कभी भी बनेंगे, जब वैकेंसी आएगी तब आपको ये चीज़ काम आएगी। इसीलिए शिक्षण विधि आपको पहले से सिखाई जा रही है क्योंकि आपने देखा है प्राइमरी में बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं। तो टीचर का दायित्व होता है कि वो ऐसी तरीके से ऐसे चीज़ों को प्रेजेंट करे, ऐसे बढ़िया तरीके से लाए कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आगे बढ़े, तेज़ तो बढ़ ही रहा है। तो ये शिक्षण विधियाँ इसीलिए आपको डीएलएड के उस ट्रेनिंग कोर्स में सिखाई जा रही हैं। तो समझ में आई बात। एग्जामिनर आए, मैं पूछूं, कोई भी पूछे कि बताओ शिक्षण विधि क्या होती है, तो जिस ढंग से या जिस तरीके से एक शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करने का कार्य करता है पूरी कक्षा के समस्त बच्चों के लिए, उसको हम शिक्षण विधि कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग के साथ मेंशन करनी है। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। ये जो विधियाँ हैं इसके अगर उपयोग की बात करते हैं तो काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है। एक तो इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रणाली और योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी योजनाओं को डालते हैं, बहुत सारी हम प्रणालियों को ऐड करते हैं। ठीक है, योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं इसमें डाली जाती हैं, तरीके हैं। दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी समझ, शिक्षण को की बहुत प्रक्रिया है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, कई सारी है, तो उसको भी हम इसमें सम्मिलित ली जाती है। कभी कभी यहाँ पर कहते हैं लोग युक्तियों को विधि मान लेते हैं, जो युक्तियाँ होती हैं उनको विधि भी मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती हैं लेकिन संपूर्ण विधि नहीं। युक्ति का मतलब एक डिवाइस आप ले रहे हो, उसका हेल्प लेके काम कर रहे हो, लेकिन कहो कि वो पूरी विधि बन जाए, जी नहीं। ठीक है, जैसे स्मार्ट बोर्ड लगा होता है तो टीचर पढ़ाते हैं तो क्या सारा दिन स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हो क्या? समझ में आ जाएगा? टीचर की ज़रूरत नहीं है। बुक्स खरीद लो, आप जाओ बुक सेलर से और पढ़ लो खुद ही, एग्ज़ाम आके दे दो। तो ये हम बड़े होने पे कर सकते हैं, छोटे बच्चों पे नहीं कर सकते। प्राइमरी के बच्चे नन्हे मुन्ने होते हैं, उन्हें नहीं आएगा। तो कहते हैं कि जब हम उनको सिखा रहे हैं, जैसे कखा पढ़ा रहे थे, कखा का चार्ट ले लेते हैं, एबीसीडी पढ़ा रहे थे, एबीसीडी का चार्ट ले रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, तो कोई और डिवाइस के, तो युक्ति जो है वो विधि नहीं बन सकती। विधि का एक हिस्सा बन सकती है कि हाँ भाई हमने ये टॉपिक लिया, हमने ये फलाना चीज़ पढ़ाया, तो हमने एक डिवाइस का इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत हेल्प लेके उनको मुझे और अच्छी तरीके से सिखाई और बेटर वे में दिखाई और इंटरेस्टिंग बनाया, तो वो चीज़ समझ में आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ही युक्ति अनेक विधियों प्रयुक्त। और एक बात ये भी बहुत अच्छी है कि एक ही युक्ति को हम बहुत अलग अलग जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जैसे एक में यूज़ कर लिया या आपने एक में ही काम कर लिया तो आप सब में नहीं कर सकते हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में यहाँ तक किसको किसको बातें आ गई हैं? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को लाइक अभी तक नहीं किया। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी शानदार क्लास करेंगे, 3-3 4-4 क्लास आपकी हो रही है। फ्रेंड्स जम के आप मेहनत करो क्योंकि मैं मेहनत अब दिन कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, मैं अपने छुट्टियों को यूज़ करके, छुट्टियाँ मैंने सेव करके रखी कि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो मैं लगातार मेहनत करूँगी। तो थोड़ा फ्रेंड्स अब मेहनत आप लोग भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, ताकि बढ़िया लाइक हो जाए। आपके कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट्स करने से क्या होता है कि आपकी अपडेट, आपकी फीडबैक मुझे पता चलती है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है या आप क्या समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए तो हेल्प आपको मिलेगी, राम सर से बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, अब मैंने शिक्षण विधि क्या होती है, शिक्षण विधि किसे कहते हैं, आप क्या समझते, मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसका अर्थ और महत्व क्या लिखने को आता है। शिक्षण प्रविधि, अच्छा प्रविधि और विधि लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर प्रविधि लिखा रहे या विधि लिखा रहे तो दोनों सेम है, अलग नहीं है, एक ही चीज़ें हैं। तो इसका अर्थ, इसका महत्व बताइए। आधा एक नंबर एकदम सिंपल सा ऐसे ही पूछ लेगा और 2 लाइन आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पर लिखा है शिक्षण नीति अथवा शिक्षण प्रविधि। आप देखिए एक शब्द और मिल गया तो गलत नहीं है। ठीक है, मैं 3 बता दे, विधि, प्रविधि, नीति, तो गलत नहीं है बिल्कुल भी। शिक्षण नीति अथवा शिक्षण प्रविधि शिक्षक द्वारा शिक्षण के सतत अभ्यास द्वारा विकसित व अधिकतम अच्छाइयों वाला मार्ग है जिस पर चलकर शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किया जाए। जी हाँ,
ये एक ऐसा बिठाया गया रास्ता होता है जहाँ पर उस नीति को एक टीचर सभी बच्चों को फॉलो करने के लिए आदेश निर्देश देता है, और बच्चे जब उस सशक्त मार्ग पर प्रॉपर तरीके से अभ्यास करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस वे में धीरे धीरे करके एक एक स्टेप को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो सही रास्ते पर चलते हैं, अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं। और उससे क्या होता है, जो उनका उद्देश्य होता है जिसलिए उनको उस पथ पर चलाया जा रहा है, या जो उनका लक्ष्य होता है जिसलिए उसको हासिल करना चाहते हैं, वो वहाँ पर संभव होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्टकट हमेशा आपको गर्त में गिराता है, लॉन्ग रूट चलोगे तो ढंग से चलोगे। तो शिक्षण प्रविधि का जो अर्थ और महत्व है वो ये चीज़ें इसमें है कि शिक्षण नीति अथवा शिक्षण प्रविधि शिक्षक के द्वारा शिक्षण के सतत अभ्यास द्वारा शिक्षण विकसित और अधिकतम अच्छाई वाला मार्ग है जिस पर चलकर शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षण प्रविधि का विकास एक दो प्रयासों से नहीं होता। जो उसके प्रविधि का प्रयास है वो आप कहो कि एक दो प्रयास से हो जाए, आपने एक बार सीख लिया हो जाए, दो बार सीख लिया हो जाए, नहीं नहीं नहीं, आपको उसको कई टाइम मल्टीपल बार करना होगा, एक एक स्टेप को फूंक फूंक के चलना होगा, तब आप उन चीज़ों को कर पाओगे। तो यह एक विशेष दिशा में किए गए निरंतर प्रयत्न का परिणाम है कि आप एक स्पेशल डायरेक्शन में जब बार बार मेहनत करोगे, बार बार उस पर चोट करोगे, तो उस पर आपको घात लगाना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप कोई, जैसे मैथ है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैथ आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगी, जितना दूर भागो उतनी नहीं, लगाओ आप लगाइए, आपको ज़रूर आएगी। आप जिस भी चीज़ को बार बार प्रयास करेंगे, चाहे वो कोई भी ज़िंदगी का पार्ट का लाइफ हो, तो वो आपकी हेल्प करेगी। तो विधियों का मतलब भी यही होता है कि जब एक शिक्षक ने कोई विधि फॉलो करके 50 बच्चों को एक साथ एक ही टॉपिक को पढ़ाया और 50 के 50 अलग माइंडसेट की तरह सबको समझ में आया, तो वो विधि काफ़ी अच्छी है। और उस विधि को हम सभी विषय में यूज़ करके, प्रयोग करके उस सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से कक्षा में पढ़ाकर उन बच्चों को वो टॉपिक सिखा सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पर जाती है कि टीचर उस वीडियो को किस तरीके से प्रेजेंट करता है और बच्चे उस तरीके से कैसे उसको ग्रहण करके उस पर काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर? आपको कुछ बातें समझ में आई, होपफुली कि सभी को समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सटीक तरीके से, बहुत ही प्रॉपर वे में मैं आपको यह बात बता रही हूँ और सरल शब्दों में। मैं यहाँ पर आपको पूरा हिंदी की उदाहरण जैसे बता रही हूँ कि ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो कि शिक्षण प्रविधि या विधि का अगर टॉपिक आ रहा है तो उसमें क्या बात लिखनी है और कैसे लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं इनकी आवश्यकताएं क्या हैं, इतना क्या इम्पोर्टेंस है। लिखने को 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, शिक्षण विधियों की कोई 2 आवश्यकताएं बताइए। पहली आवश्यकता, छात्रों के उद्देश्यपूर्ण ढंग से सिखाने, उन्हें प्रोत्साहित किए जाने हेतु, मतलब उनका जो उद्देश्य है या वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको सिखाना, प्रॉपर वे में उनको प्रोत्साहित करना और मोटिवेट करना, ताकि वो उन चीज़ों को उस विधि के थ्रू हासिल कर सकें। उनका मन ना विचलित हो, वो पीछे ना हटे, डरे नहीं और हारे नहीं। छात्रों में उन कुशलताओं को विकास हेतु, उन कुशलता का विकास करना, उन स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास उन्हें प्रजातंत्र के लिए जागरूक बनाए रखता है। कि आप, जैसे कोई स्किल है, हम स्किल जब सीखते हैं तो वो काम हमें अच्छे तरीके से आता है, इसलिए कहा जाता है कि आप अपने अंदर मल्टी टैलेंटेड स्किल्स को डेवलप करिए। सो हाउ कुड यू डू दैट? इट्स द वे टू एक्सेप्ट द राइट वे टू चूज़ योर एम। मतलब अगर आप, जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपने, टीचर ने कोई विधि बता दी, आप तो उसको फॉलो करिए। तो ये विधियाँ क्या होती है, इसलिए नेसेसरी होती हैं कि आप जो स्किल सीख रहे हो उसको आधी अधूरी नहीं सीखोगे, प्रॉपर वे में डेवलपमेंट में सीखोगे। आप प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कंठस्थ रहती है दिमाग में, आपको जागरूक बनाती है, आपको एक्टिव बनाती है, आप फिर उसी तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट लाना। इंटरेस्ट ही नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, साइकिल चलाने में इंटरेस्ट नहीं आएगी, बाइक चलाने में इंटरेस्ट नहीं आएगी, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट में, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा, हिंदी में है तो हिंदी आएगी। तो जिधर आप अपने इंटरेस्ट को शो करोगे, जिधर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे, वो चीज़ें आपकी विकसित होंगी, आपकी वो इंस्टिंक्ट डेवलप होंगे। तो विधियों का एक तरीका होता है और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं आ उसमें रुचि जगा दें, वो ऐसी कला के साथ उसको रिप्रेजेंट करें कि आपको वो भी अच्छा लगने लगे। ठीक है, चलिए, फिर है छात्रों के ज्ञान की अभिवृद्धि करना, मतलब उनकी जो ज्ञान की पावर है जितनी है उसको और आगे बढ़ाना, उनको चिंतन की प्रक्रिया, उनको सोचने पर, चिंतन करने पर, रीजनिंग करने पर, तर्क करने पर मजबूर करना कि वो अपने दिमाग को सोचें, काम पे लगाएं। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आज जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, थ्योरी है, पढ़ लो, समझ लो, आप आंसर अच्छा कर लेंगे।
बात कर लेते हैं शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ। मैं नाम आपको बता रही हूँ कितनी हमें पढ़नी है। हमने सूत्र पढ़ा था, बहुत कुछ और पढ़ा है, तो वैसे इसमें भी है। तो आप देख सकते हो प्रश्नोत्तर प्रविधि है, विवरण प्रविधि है, वर्णन प्रविधि है, व्याख्यान और भाषण प्रविधि है, व्याख्यान या भाषण प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि है, कहानी कथन प्रविधि है, निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि है, उदाहरण प्रविधि है, 8वीं प्रविधि। 9वीं आप देख रहे हो खेल गतिविधि प्रविधि है, समूह परिचर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक प्रविधि है, वाद विवाद है, कार्यशाला भ्रमण है। टोटल यहाँ पर कह सकते हैं कि 14 प्रविधि है। 14 प्रविधियों को हमको 1 बाय 1 करके पढ़ना है। किसकी भी क्वेश्चंस हमें किसी से भी पूछे जा सकते हैं, उसके लिए उसमें क्वेश्चंस आएंगे कि इस प्रविधि को क्या कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तब आपको ये चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, चलिए फिर बहुत ही अच्छी रही, इंटरेस्टिंग क्लास रही। उम्मीद है आज की क्लास करते हैं ओवर। बाकी और जो क्लासेस हैं आपकी वो रात में 7 बजे, रात में 8 बजे अपने टाइम पर होगी। तो प्लीज़ बी कम ऑन टाइम पर आइए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, हेल्प आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।